नमूनिया एक ऐसी बीमारी है जो ज़्यादा वक्त नहीं लेती, बल्कि 3-4 दिन के अंदर अंदर अगर आपने इसका इलाज कर लिया तो वेल डन, आपका जानवर इंशाल्लाह बच जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोग। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर वाफियत से होंगे। सबसे पहले तो आप तमाम लोगों को चैनल डेरा बज़मीदा में खुश आमदीद। और आज की मेरी वीडियो हर उस बंदे के लिए अहम है जो बकरी, गाय, भेड़ या बछड़ा पालने का शौक़ रखता हो। ज़रा एक मिनट के लिए सोचें कि अगर आपका जानवर सांस लेते वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार है, या जानवर अचानक खाना पीना छोड़ रहा है, या आपका जानवर दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहा है, या आपका जानवर जो दूधेल जानवर है जिससे आप दूध हासिल करते हैं उसके दूध में शदीद कमी हो गई है, या आपके जानवर के नाक से म्यूकस या झाग बाहर निकलना शुरू हो गई है, तो समझ लें ये कोई आम नज़ला या बुखार नहीं, बल्कि ये हो सकता है नमूनिया, एक ऐसी बीमारी जो खामोशी से एक कीमती जानवर की जान ले सकती है। इसलिए इस वीडियो के साथ जुड़े रहें। आज हम आपको बताएंगे कि नमूनिया क्या है, नमूनिया क्यों होता है, नमूनिया होने की वजूहात क्या क्या हैं, और नमूनिया का इलाज क्या है, और आखिर में सबसे अहम और इम्पोर्टेंट बात कि नमूनिया से बचाव कैसे करना है। तो जी सबसे पहले बात करते हैं कि नमूनिया क्या है। जानवरों के फेफड़ों के इन्फेक्शन को नमूनिया कहते हैं। नमूनिया में जानवर के फेफड़े शदीद मुतासर हो जाते हैं तो जानवर का सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। माजरत, मेरी वीडियो के साथ साथ जो दूसरे नॉइज़ वगैरह आ रही है तो उसे आप थोड़ा सा रिजेक्ट करें, क्योंकि मैं बिल्कुल देसी माहौल में बैठकर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ज़ाहिर सी बात है एक नेचर में बैठा हूँ और इर्द गिर्द की आवाज़ें तो अब आनी हैं। तो जी हम बात कर रहे थे कि नमूनिया क्या है। जानवर के फेफड़ों के इन्फेक्शन को नमूनिया कहते हैं, और नमूनिया में जानवर जब सांस लेता है तो फेफड़ों से एक अजीब किस्म की आवाज़ जानवर के सांस के साथ बाहर निकलती है, जैसे सीटी नुमा आवाज़ होती है ना, वो जानवर जब सांस लेता है तो वो ऐसे बाहर निकलती है। जानवर के फेफड़े शदीद मुतासर हो जाते हैं नमूनिया में। ख़ास तौर पर जो छोटे बछड़े हैं या हमारे कमज़ोर जानवर हैं, गाय, भैंसे, बकरी वगैरह, या दूध देने वाली गायें हैं, और क्योंकि इनका मुदाफ़ाती निज़ाम कमज़ोर होता है और इनमें नमूनिया ख़तरनाक हद तक हो सकता है और इनकी जान भी जाने का डर। तो जी आगे बात करते हैं कि नमूनिया कितना ख़तरनाक है। तो भाइयों, अगर शुरू में नमूनिया का इलाज ना किया जाए तो जानवर की जान जा सकती है। जानवर का दूध तकरीबन ख़त्म ही हो जाता है, जानवर का वज़न तेज़ी से गिरना शुरू हो जाता है, जानवर का मुदाफ़ाती निज़ाम बहुत कमज़ोर हो जाता है, जानवर शदीद सुस्त हो जाता है, और बाज़ केसेस में जानवर मौत के मुंह में जाते मैंने खुद देखा है। नमूनिया एक ऐसी बीमारी है जो ज़्यादा वक्त नहीं लेती, बल्कि 3-4 दिन के अंदर अंदर अगर आपने इसका इलाज कर लिया तो वेल डन, आपका जानवर इंशाल्लाह बच जाएगा। और अगर आपने इसे लाइट लिया और इसका इलाज वगैरह नहीं किया, थोड़ी सी देर कर दी, तो 3-4 दिन के अंदर अंदर आपका जानवर मौत के मुंह में जा सकता है। बात करते हैं नमूनिया होने की वजूहात कौन कौन सी हैं। नमूनिया होने की वैसे तो कई वजूहात हैं, लेकिन जो मेन टॉपिक हैं वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। पहली बात है जी, जैसे आजकल मौसम चल रहा है जनवरी का, ठंडी हवाएं शुरू हैं, सर्दी अपने फुल अरूज पर है, हर तरफ धुंध छाई हुई है। यही समझ लें कि अचानक मौसम की तब्दीली या बारिश में जानवरों का भीग जाना, या सुबह सुबह के टाइम ठंडी हवा में अपने जानवरों को बाहर हवा में बांध देना, ये जी नमूनिया की वजूहात बन सकती हैं। अगर हमारा शेड गंदा होगा और बड़ा छोटा होगा जिसमें से हवा का गुजर आसानी से ना हो, और गोबर, नमी और गंदगी की वजह से भी जानवर हमारा नमूनिया में मुब्तला हो सकता है। बाकी बात करते हैं जी जानवरों का कमज़ोर होना, ये भी नमूनिया का सबब बन सकता है, क्योंकि जानवर का जब मुदाफ़ाती निज़ाम कमज़ोर होगा, या जिन जानवरों के पेट में बाज़ औक़ात कीड़े होते हैं, या
जो जानवर खुराक सही तरह से नहीं खाता या जानवरों की खुराक कमज़ोर होती है, मतलब कि जानवर के हिसाब से, जानवर के मिकदार के मुताबिक हम उससे खुराक नहीं मुहैया कर रहे होते, या हमारे जानवर में पहले से कोई और बीमारी हो तो नमूनिया इन तमाम चीज़ों का, इन तमाम बातों का फ़ायदा उठाते हुए जानवर को लाहक हो सकता है और जानवर हमारा नमूनिया में मुब्तला हो सकता है। हमारे छोटे बछड़े हैं, उनकी सही तरह से देखभाल ना कर, जैसे सर्दियों में ख़ास करके पैदाइश के फ़ौरन बाद अगर बछड़े को सर्दी लग जाए तो नमूनिया बहुत तेज़ी से उस छोटे बछड़े को हो जाता है और जिसके कवर होने के भी चांसेस भी बहुत कम होते हैं। नमूनिया की मुकम्मल इलामात जो हैं वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ कि अगर आपको जब अपने जानवर में कुछ ये इलामात नज़र आएँ तो फ़ौरन समझ जाएं कि आपके जानवर में नमूनिया हो चुका है और अब देर नहीं करनी। उनमें से जो पहली बात है वो है जी जानवर का सांस लेते वक्त शदीद मुश्किल में होना, पहली बात। दूसरी बात है जी सांस लेते वक्त जानवर के अंदर से सीटी नुमा आवाज़ का बाहर आना, जो मैंने ऊपर बात की है। तीसरे नंबर पर है जी नाक से गहरा मादा म्यूकस या मवाद टाइप का बाहर खारिज होना। बाकी जानवर में खांसी होना, जानवर को बुखार होना, या जानवर का खाना पीना बिल्कुल छोड़ देना, जानवर का सुस्त खड़े रहना और जानवर के दूध में वज़न कमी होना, या जानवर का एक साइड पर होकर दूसरे जानवरों से अलग होकर खड़े हो जाना। तो भाइयों, अगर ये मैंने जो 4-5 इलामात बताई हैं, अगर इनमें से 2 या 2 से ज़्यादा इलामात आपको अपने जानवर में नज़र आएँ तो देर मत करें, ज़्यादा सोचने की कोई बात नहीं, फ़ौरन समझ जाएं कि आपके जानवर नमूनिया में मुब्तला हो चुका है और अपने जानवर पर अभी देर मत लगाएं, किसी करीबी वेटनरी डॉक्टर से फ़ौरन रजू करें। आगे जी बात करते हैं, क्योंकि मैं एज ए वेटनरी डॉक्टर काम कर रहा हूँ तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं साथ साथ आपको इलाज वगैरह भी बताता चलूँ। आगे बात करते हैं जी नमूनिया का इलाज। इलाज में जो सबसे पहला काम होता है वो होता है कि जानवरों को गर्म जगह पर रखना, जानवर को खुश्क जगह पर रखना और जानवर को गीला होने से बचा के रखना। सर्दी और नमी से अपने जानवर को आप मुकम्मल तौर पर बचाएं। नमूनिया में मुब्तला जानवर को जितना सर्दी, जितना नमी से बचाएंगे इंशाअल्लाह उतनी जल्दी आपका जानवर कवर होगा। बाकी आप अपने जानवरों में एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी बुखार को कम करने वाली दवा, आजकल तो इंजेक्शन हर स्टोर पर अवेलेबल होते हैं, आप बुखार को कम करने वाले इंजेक्शन ले लें। बाकी सांस को बेहतर करने के लिए जैसे एंड्रोफ्लैक्सिसिन इंजेक्शन होता है, या बुखार को कम करने वाली मेलोक्सिकेम है, दर्द वाले होते हैं लक्सन वगैरह एटीसी, ये जो सब इंजेक्शन है ना, ये आप ले लें तो अपने जानवर को ये इंजेक्शन लगाएं, इंशाल्लाह आपका जानवर बहुत जल्दी कवर हो जाएगा नमूनिया से। और दूसरी बात है कि जो मैंने इंजेक्शन वगैरह बताए भी हैं, ये इलाज खुद से मत करना या खुद बस इंजेक्शन ले आएँ और जानवर को मत लगा देना, बल्कि जो करीबी वेटनरी डॉक्टर है उससे आप एक दफ़ा रब्ता लाजमी करना। वो आपको सही बेहतर मिकदार बताएगा या आपके जानवर की हालत को देखकर वो आपको इलाज तजवीज़ करेगा, तो उससे रब्ता लाजमी करना है। वैसे खुद से इंजेक्शन नहीं लगानी। अगर आपने दवा ज़्यादा मिकदार में दे दी तो फिर भी जानवर ख़राब हो सकता है, और अगर आपने दवा कम मिकदार में दे दी तो वो जानवर पर कोई असर नहीं करेगी। लिहाजा डॉक्टर से हर सूरत में रब्ता करना ही करना है। और काम जो आपने करना है कि अपने बीमार जानवर को दूसरे सेहतमंद जानवरों से थोड़ा अलग करके रख लें। बाज़ औक़ात कुछ ऐसी गलतियां हैं जो मेरे फार्मर हजरात भाई अक्सर औक़ात करते रहते हैं और जिनकी वजह से उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ता है। उनमें से जो पहली गलती है वो ये है जी कि नमूनिया को लाइट लेना और इसे नॉर्मल बुखार समझकर छोड़ देना, इसका प्रॉपर इलाज ना करना, या देसी टोटकों पर वक्त को ज़ाया करना, क्योंकि नमूनिया में जानवर का एक एक दिन, एक एक लम्हा कीमती होता है। एक टाइम ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए नमूनिया में। या आप कोई इलाज कर रहे हैं नमूनिया का और उस इलाज को बीच में छोड़ देना और जानवर को सर्दी में
کھڑے کیے رکھنا یا جانور کو سردی میں کھلا رکھنا، تو یہ غلطیاں ہیں میرے بھائیوں، جس کی وجہ سے ہمیں نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نمونیا ٹائم مانگتا ہے، بہانے نہیں۔ نمونیا اگر آپ اپنے جانور پر مکمل فوکس کریں گے، جانور کا علاج بہتر طریقے سے کریں گے، ڈاکٹر کے ہدایت کے مطابق جو ڈاکٹر نے آپ کو کام بتائے ہیں آپ وہ کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کا جانور 3 سے 4 دن 5 دن میں کور ہو جائے گا۔ آپ علاج نہیں کریں گے، صرف دیسی ٹوٹکوں پر رہیں گے اور خود سے علاج کرتے رہیں گے، تو پھر میں کچھ نہیں کہتا، آپ خود سمجھدار ہیں۔ آخر میں بات کرنی ہے جی نمونیا سے بچاؤ۔ نمونیا سے بچاؤ کی جو 2-4 باتیں میرے مائنڈ میں آتے ہیں، میں آپ کو وہ شیئر کر دیتا ہوں۔ وہ ہے جی جانوروں کا شیڈ، باڑا، یا آپ نے جو جگہ وغیرہ بنائی ہوئی ہے جانور رکھنے کی، آپ پہلی بات تو ہے کہ آپ اسے مکمل طور پر صاف رکھیں اور اپنے جانوروں کو ٹھنڈی ہوا سے بچا کے رکھیں۔ سردیوں میں جو چھوٹے بچڑے وغیرہ ہیں یا چھوٹے بچے ہیں ان پر خاص توجہ دیں۔ باقی خوراک مکمل اور متوازن خوراک دیں اپنے جانور کو، اور وقت پر جانور کا ٹریٹمنٹ وغیرہ کروائیں اور ویکسینیشن شیڈول بنائیں۔ اپنے جانور کو ٹائم ٹو ٹائم ویکسینیشن کراتے رہیں۔ اور آخر میں آپ سے بس اتنی سی بات کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ واقعی اپنے جانوروں سے محبت کرتے ہیں تو میری اس ویڈیو کو ہر فارمر تک لازمی پہنچائیں، ویڈیو کو لائک کریں، میرے اس چینل ڈیرا بزمیدہ کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ میں بتائیں کیا آپ نے کبھی نمونیا کا سامنا کیا ہے۔ جلدی نمونیا کی مکمل دوائیاں، ڈوز اور ویکسین پر ایک الگ ویڈیو بناؤں گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حامی و ناصر، والسلام۔